साथियों, आज हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं हल्द्वानी से केदारनाथ के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी सवेरा भी सही से नहीं हुआ है। मॉर्निंग वॉक करने वाले मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और हम तो चल पड़े बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। और पायलट सीट में बैठे हुए हैं मेरे पतिदेव श्री जीवन सिंह अधिकारी। नमस्कार जी। ये देखिए, जय भोले बाबा की, बम बम भोले। साथियों, ये देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं सलड़ी। यहाँ पर बाहर से आने वाले लोग थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और चाय पानी का आनंद लेकर के आगे को बढ़ते हैं। हम भी अब मार्ग में आगे बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ, सबका भला करना। जय भोलेनाथ। ये देखिए, सामने मैंने कहा था आपको हल्द्वानी दिखाऊंगी। गौला नदी बहती हुई दिखाई दे रही बीच में से। और देखो, अब पहाड़ों पर रुपहली सुनहरी कलर की धूप पड़ रही है और देखो, पहाड़ सोने के समान चमकने लग गए हैं। अभी सवेरे का मंजर ही कुछ देखने लायक होता है। करना मुश्किल है, लेकिन इसकी आत्म अनुभूति की जा सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज मौसम बहुत सुहावना है, बादल नहीं लगे हैं। पहाड़ों पे जाने के लिए हमेशा यही देखना चाहिए कि मौसम साफ हो, वरना रास्ते में भूस्खलन इत्यादि का डर रहता है। वैसे तो अब बरसात जा चुकी है, लेकिन फिर भी पहाड़ों को जाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों ने रानीखेत पार कर लिया है। ये देखिए, हिमालय की रेंज वैसे आज बहुत साफ नजर आ रही है। त्रिशूल पर्वत दिखाई दे रहा है और देखिए पहाड़ के क्या सीन आते हैं भाई। इतने सुंदर सुंदर सीन देख के ही मजा आता है। देखो, बीच में सर्कुलाकार रंगती हुई रोड और हम अब लगातार नीचे की ओर को जा रहे हैं। रानीखेत से नीचे की ओर हम द्वारहाट की ओर को जा रहे हैं। पहले कपड़ा पड़ेगा यहाँ पे रास्ते में। ये देखिए, हिमालय की रेंज कितनी साफ नजर आ रही है। पर्वत दिखाई दे रहा है सबसे हम पहले अब कपड़ा पहुंचेंगे, उसके बाद द्वारहाट, जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। द्वारहाट का इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज। काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है। द्वारहाट बाजार अभी मार्केट खुली नहीं है, क्योंकि हम बाजार खुलने के टाइम से पहले ही पहुंच गए हैं। अभी मार्केट लगभग बंद ही है। ये देखिए, ये बद्रीनाथ के लिए रास्ता उधर की ओर है और यहीं से योगदा आश्रम भी है। और हमें तो जाना है केदारनाथ।
हम घराट को ही पीछे छोड़ते हुए चल पड़े केदारनाथ की। मेरे शीशे पे क्या चिपक के जा रहा है, मुझे लगता है इसको भी यात्रा करनी है कहीं की। यहाँ से आदि बद्री केवल 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, लेकिन यहाँ का सीन देखो कितना खूबसूरत है। हरे भरे घने घने जंगल आँखों को राहत दे रहे हैं। ये है आदि बद्री का मंदिर। नहीं आएगी, मुश्किल है, आएगी नहीं आएगी। ये हम पहुंच गए हैं अब आदि बद्री। ये देखिए छोटे छोटे झरने हैं जो दिखने में बहुत खूबसूरत हैं। देखिए ये देखिए इस प्रकार से छोटे छोटे हमें पानी की धाराएं बहुत मिल रही हैं। और आज हमें बहुत सारी शादियां होते हुए भी दिख रही हैं, क्योंकि आज दशहरा है। दशहरे के दिन अगर कोई जल्दीबाजी में शादी करना चाहता है तो उस दिन डेट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सभी के लिए शुभ दिन माना जाता है। इसलिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दशहरे के दिन शादियां कर दी जाती हैं। आज हमें रास्ते में बहुत शादियों की गाड़ियां और शादियां होती हुई दिखी। एक गाड़ी आगे से ही जा रही है। हाँ जल्दीबाजी नहीं, अगर किसको समय की। देखिए जैसे कि मैंने आज कहा था कि बहुत सारी शादियां हो रही हैं, इस प्रकार हमें रास्ते में बहुत सारी शादियां होती हैं। ये देखिए यहाँ पे लड़की का घर होगा, शायद ये लोग रिबन काटने के लिए, कटवाने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये लोग बारात का स्वागत करने के लिए तैयार कर रहे हैं और ये लगता है बारात आ रही है। यहाँ से हम केदारनाथ के लिए पुल पार करके जाएंगे। इधर देख तो सही है। हाँ रास्ते में छोटी छोटी जाम मिलते जा रहे हैं, क्योंकि अब आगे रास्ता संकरा है। इसी प्रकार सोच समझ के आगे बढ़ना है। ये देखिए यहाँ कितनी विशाल नदी है। चलिए जिलाधिकारी कार्यालय हो जाता है। तिलवाड़ा केदारनाथ सीधे ज़्यादा बरसा है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं अगस्त मुनि।
और नीचे नदी और ऊपर पर्वत बर्फ से ढका हुआ। अरे ये रोड जब बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही, जहाँ पे मैं पर्वत दिखाना चाह रही वहीं पे रोड हिलने लग जा रही। ये पत्थर दिख रहा है। बादलों के समान सफेद पर्वत दिखाई दे रहा है। नीचे तक ट्रैफिक जाम है बिल्कुल। नीलेश और जय देखो कितना सुंदर हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है। केदारनाथ के लिए जाना है। बम बम भोले। अब हम लोग केदारनाथ पहुंच चुके हैं और जहां का दृश्य अत्यधिक मनोहारी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन को सुकून देने वाला है। जय बम बम भोले। मेरी तो आज मन की इच्छा ही पूरी हो गई है। जय भोले शंकर। ये देखिए अब हम कहीं पहुंच गए केदारनाथ। सामने देखिए केदारनाथ मंदिर स्पष्ट दिखाई देने लग गया है। सामने बर्फ पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो यह ऐसे लग रहा है जैसे कि सोने के पर्वत खड़े हों हमारे सामने। अत्यंत मनोहारी दृश्य है, जिसको नैना विराम दृश्य कहते हैं, वही दृश्य सामने दिखाई दे रहा है। अब तो मंदिर से भजनों की आवाज़ भी आने लग गई है, जो कि अत्यधिक कर्णप्रिय है और भोलेनाथ के जयकारे चारों ओर गूंज रहे हैं। जय श्री केदार, जय श्री केदार। और आज दशहरे का त्यौहार होने के कारण केदारनाथ में अत्यधिक भीड़ उमड़ आई है। आप जब भी ऐसे त्योहारों में यहाँ आएँ, कमरे इत्यादि की बुकिंग पहले ही करा लें। आज मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न है और मन बार बार जय केदारनाथ कह रहा है। जी, केदारनाथ के दाईं ओर को भैरव बाबा का मंदिर भी है। माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन के बाद
भैरव बाबा के दर्शन के लिए भी जाना जरूरी होता है। ये इस क्षेत्र के रक्षक देवता हैं। अब लगातार मंदिर में भक्तों की भीड़ जमा होती जा रही है और कुछ ही देर में मंदिर में आरती स्टार्ट होने वाली है और ये आरती स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग देख रहे हैं कि कितनी अधिक मात्रा में भक्त लोग इकट्ठे हैं और बैठकर बाबा की आरती में शामिल हो रहे हैं। जय भोले केदारनाथ। ओम हरे 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 महादेव। बाबा के दर्शन कर हम दोनों पति पत्नी भी अभिभूत हो गए हैं। सवेरे सवेरे इतनी लंबी लाइन लग गई मंदिर में। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। अभी सवेरे के 3:30 ही बजे हैं और अभी से भोले बाबा के दर्शन के लिए इतनी लंबी लाइन लग चुकी है। मैं भी चाय के बंदोबस्त के लिए बाहर आई थी। अब हम लोग दर्शन करके वापस जा रहे हैं और आप लोग देखो कितनी लंबी भीड़, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और लाइन दोहरी तिहरी भी लगी हुई है। सवेरे जल्दी उठने के कारण हमें समय पर भोले बाबा के दर्शन हो गए। इस प्रकार हम केदारनाथ की बहुत ही बढ़िया यादों को अपने साथ संजो करके अब केदारनाथ से वापस जाने के लिए दोबारा हेलीपैड की ओर जा रहे हैं। जय भोले केदारनाथ, सबका भला करना। जहाँ पर वापस जाने वाले हैं